जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का FTT एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस टेस्ट प्रैक्टिस का छठा सीरीज करने वाले हैं। इससे पहले 5 सीरीज चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देख लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। डैश योर इंस्ट्रक्शन वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु की संगठक गैसें सामान्यतया होती हैं? तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है? तो ये पालक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। अगला है वोकीफेरस। तो वोकीफेरस का सही मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी लाउड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सो। तो सो का सही मीनिंग क्या है? तो ये है रीप। अगला प्रश्न है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही विल टेक द बुल बाय द हॉर्स एंड हैंडल द मैनेजमेंट। तो यहाँ टेक द बुल बाय द हॉर्स का क्या मतलब हो जाएगा? तो ये मतलब हो जाएगा फेस द प्रॉब्लम बोल्डली। अगला प्रश्न है, इन इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स इज द टॉलरेंस एंड नॉट लव दैट इज ओके सुप्रीम इंटोरेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगला है, ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। उसको क्या कहते हैं? जिसमें एक बिल्डिंग में एयरक्राफ्ट रखा जाता है, उसको हैंगर कहते हैं, टी। अगला प्रश्न है, डू यू प्रेफर डैश और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। तो इसको कॉन्टेम्पोरेरी बोलेंगे, डैश के स्थान पे कॉन्टेम्पोरेरी भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, हताशा का सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हताशा का पर्यायवाची हो जाएगा निराशा। हताश निराश, वह हताश निराश खड़ा था। अगला प्रश्न है, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द चयन कीजिए। तो अर्थ का विपरीतार्थक हो जाएगा इति। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का चयन करें। तो तत्सम शब्द के लिए यहाँ झटित इस तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, बीड़ा उठाना मुहावरा का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो बीड़ा उठाना का मुहावरा का सही अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। यहाँ चबाने के लिए पान उठाने से कोई अर्थ नहीं है, भारी बोझ उठाने से भी कोई अर्थ नहीं है, और लड़ने के लिए तैयार रहने से भी कोई अर्थ नहीं है। अगला है, अतिशय का सही उपसर्ग का चयन करें। तो अतिशय का सही उपसर्ग हो जाएगा अति। अति सय में अति उपसर्ग लगा के अतिशय बनाते हैं। अगला है, संप्रदान कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है। तो ये है को, के लिए, के वास्ते। जैसे कर्ता ने कर्म को करल से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए। अगला प्रश्न, जो किसी भी पक्ष में ना रहे उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे तटस्थ, जो सभी पक्षों से अलग हो। अगला है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वो कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त, और ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो ये किस अभिलेख पर? ये चट्टान अभिलेख पर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? तो ये सभी को पता होगा, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला है, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे। तुलसीदास वही हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है। ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में रहते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये अरविंद घोष थे, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम उपाध्यक्ष अध्यक्ष था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, बी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूना समझौता निम्न में से किनके बीच हुआ था? तो ये गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन के लिए मना कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1919 में पारित हुआ था, और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, और 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में ही असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जो कि 1922 में
1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो जाने की वजह से बंद कर दिया गया था। अगला है गांधी जी 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। तो ये किस लिए किया था? तो ये नमक के ऊपर कर लगाने के लिए अपने 70 सहयोगियों के साथ, यानी कि 70 उनके सहयोगी और एक गांधी जी, कुल 71 लोग थे जिन्होंने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की थी और नमक बनाया था। अगला है निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? तो इनमें से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? तो ये है निकल एवं लोहा। निकल एवं लोहा। अगला है अगर 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो ये क्या समय होगा? तो ये होगा दोपहर 12 मंगलवार। अगला है विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये USA में होता है। विश्व का सबसे ज़्यादा गंधक कहाँ होता है? तो ये USA में होता है। ए। अगला प्रश्न है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ए। अगला है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 29 राज्य हैं। अगला भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? जवाब देंगे ये कोलकाता में अवस्थित है। अगला है एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो ये कोयला के उत्पाद हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डेहरी सोन ये सही सुमेलित है। भागलपुर गंगा ये भी सही सुमेलित है, लेकिन बक्सर गंडक ये सही सुमेलित नहीं है। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला है किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है तो ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये अनुच्छेद 343 में। ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिकार को वर्ष 2008 में एक संवैधानिक अधिकार घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि जब तक कानूनी रूप से अति आवश्यक न हो तो इस अधिकार से नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ये कौन सा अधिकार था? तो ये था संपत्ति का अधिकार। डी। अगला प्रश्न है देश के समस्त नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक ID नंबर निम्नलिखित में से किस योजना के तहत उपलब्ध कराई गई? तो ये आधार योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान करता है या घोषित करता है? तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया था। अगला प्रश्न है धन विधेयक पेश करने की अनुमति कौन प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। अगला प्रश्न है संख्या एवं लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे कम है? तो ये बिहार राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे कम है। अगला है कपास का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये चीन है। अगला प्रश्न है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन था? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है ये सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था और बौद्ध धर्म ने इसका प्रचार किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाम पुरी का एक अन्य नाम नहीं है? तो अर्क क्षेत्र पुरी का एक अन्य नाम नहीं है, बाकी पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल धाम और शंख क्षेत्र ये सभी पुरी के नाम हैं। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये आप सभी को पता होगा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है नाइजीरिया की मुद्रा है, नाइजीरिया की मुद्रा नीरा है। अगला प्रश्न इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कौन सी मंत्री थी? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। डी। अगला प्रश्न है गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हवा की ताप संचालकता बढ़ती है, ये नहीं होगा। पंखा हवा को ठंडा करता है, ये भी नहीं होगा।
ये होगा पसीना तेजी से वाष्पित करता है, तो उत्तर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शक्ति उत्पादन से संबंधित है? तो ये एनटीपीसी। अगला प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बेक्यूलर ने की थी। अगला प्रश्न है, अचल तापमान पर 120 मिलीमीटर मरकरी दाब पर एक गैस का आयतन 1500 घन सेंटीमीटर है। यदि आयतन 30% से कम कर दिया जाता है तो नया दाब कितना होगा? तो ये Hg का 1714.2 मिलीमीटर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो ये सिलिकॉन एक आदर्श गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो ये पारा मरकरी को कहते हैं, जिसे Hg से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। तो मानव निर्मित कार्बन प्राकृतिक है, सोना भी प्राकृतिक है, कैल्शियम भी प्राकृतिक है, तो इसका सीधा आंसर आप लगा सकते हैं कैलिफोर्नियम। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है, ये आपको याद रखना है, 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है? तो ये मांसपेशियों में शिथिलता का मुख्य कारण लैक्टिक अम्ल का एकत्रित हो जाना है, और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप लोग। हृदय का काम है, तो हृदय का क्या काम है आप सभी को पता होगा। जी हाँ, हृदय रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। अगला, सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है, तो सभी को पता होगा कि अस्थियों में कैल्शियम सबसे मुख्य तत्व है, इसलिए इसका उत्तर कैल्शियम हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो थिंकपैड लैपटॉप का संबंध ये है IBM कंपनी के साथ, IBM जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक हार्डवेयर नहीं है? 69 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विंडोज़ XP, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अगला, इंटेल नाम है, तो सभी को पता होगा इंटेल कंप्यूटर की एक कंपनी है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाती है। चलिए अगला प्रश्न है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? तो ये राजा राम ने संभाली थी। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो ये तो सभी को पता होगा कि जजिया एक कर है, जजिया खराज और जौहर। जौहर एक प्रथा है जो कि राजपूतों में प्रचलित थी, और जजिया और खराज ये उस वक्त के कर थे। तो ये दीन इलाही उस वक्त नया संप्रदाय या धर्म बनाया गया था, इसके अंतिम और प्रथम हिंदू इसको जिसने अपनाया था वो थे राजा बीरबल। अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश है? तो विषुवत रेखा पर स्थित स्थान का अक्षांश 0 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पे स्थित है? स्थित नहीं है पंजाब की सीमा पे, तो ये हरियाणा तो पंजाब की सीमा पे है ही, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी है, तो ये उत्तरांचल स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, आप आज तक ज्ञात सभी प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर या कड़ा तत्व हीरा ही होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला, DNA जांच केंद्र कहाँ पे है? तो ये DNA जांच केंद्र इसी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1992 तथा 93 में बम्बई के दंगों की जांच किस कमीशन ने की थी? तो ये श्री कृष्ण कमीशन ने की थी, याद रखिएगा। 1992 और 93 के मुंबई दंगों की जांच श्री कृष्ण कमीशन ने की थी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्तीय विधेयक पेश किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से, ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। तो इस तरह ये सभी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपने पहले के 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो तुरंत जाके देख लीजिए। अभी ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, नए पैटर्न की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ आपको
बिहार पुलिस कांस्टेबल की सारी सामग्री बिहार पुलिस कांस्टेबल के अलावा SSC MTS SSC GDS सभी की सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।